यह वीडियो पूरी तरह काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविक न समझें। फिक्शनल वीडियो, नॉट रियल। कल्पना अनुवाद। कृपया अपना नौसिखिया पैक ले लें। यह वाक्य दोपहर के समय राकेश की आंखों के सामने फिर से उभर आया। उसी समय एक पार्सल के आकार का चिन्ह उसकी दृष्टि के क्षेत्र में ऊपर दाईं ओर एक टूटे हुए एम्बुलेंस बीकन की तरह चमकता रहा। राकेश ने चुपचाप अपनी नोटबुक निकाली और उसे नोट कर लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक मेडिकल छात्र होने के नाते राकेश में काफी जिज्ञासा थी, लेकिन वह पर्याप्त सावधानी और आत्मसंयम भी बरत सकता था। इस प्रणाली को एक हैरान करने वाले और भ्रमित करने वाले तरीके से प्राप्त करने के बाद राकेश ने तुरंत इस पर सभी प्रकार के रिकॉर्ड और परीक्षण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पहले यह सुनिश्चित करना था कि वह पागल नहीं है। और स्नातक प्रमाण पत्र खोने से बचने के लिए जो उसे मिलने वाला था, लिंगरान को खुद ही परीक्षण करना पड़ा। राकेश ने सबसे पहले संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के डेवोस आकलन पैमाने को चुना। इसका उपयोग सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त लोगों, विशेष रूप से भ्रम संबंधी विकार वाले लोगों के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का आकलन करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त यह एक आत्म मूल्यांकन था। कुल 42 खंड थे और वे सभी लोगों द्वारा रखे गए विभिन्न दृष्टिकोणों और विश्वासों का वर्णन करते थे। प्रश्न प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से पूछे गए थे। एक बिंदु दृढ़ता से असहमत होने के लिए और 7 बिंदु दृढ़ता से सहमत होने के लिए। पूरे फॉर्म को पूरा करना बहुत आसान था और कुछ खंड भी आसानी से समझ में आने वाले थे। उदाहरण के लिए, पहला खंड, मैं खतरे की तलाश में हूं। 9वां खंड, मुझे अक्सर यकीन नहीं होता कि लोगों का क्या मतलब है। 20वां खंड, मैं सुनिश्चित करता हूं कि सभी खिड़कियां बंद हैं। 25वां खंड, पहले विचार ही सही होते हैं। 27वां खंड, मैं अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाता। हालांकि भले ही आत्म मूल्यांकन पूरा करना आसान था, रूप इसे संसाधित करना काफी परेशानी भरा था। अंतिम गणना प्राप्त करने से पहले आमतौर पर इसे कई प्रकार के सूत्रों के साथ गणना करने की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह पैमाने के मूल्यांकन के अलावा राकेश ने स्किज़ोफ्रेनिया सहमति संज्ञानात्मक बैटरी में संज्ञान में सुधार के लिए मापन और उपचार अनुसंधान का चीनी संस्करण भी किया। पीटर्स एट अल, डेल्यूजन इन्वेंट्री का एस संस्करण, हैडॉक का संक्षिप्त मनोरोग रेटिंग स्केल का संस्करण और पॉजिटिव और नेगेटिव सिंड्रोम स्केल, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि मनोविकृति मौजूद है या नहीं और यह कितना गंभीर था। संक्षेप में, लिंगरैन को एक कंप्यूटर की आवश्यकता थी जो डेटा का उपयोग करने के लिए प्रासंगिक सॉफ्टवेयर से लैस हो। उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए राकेश चुपचाप स्कूल की प्रयोगशाला की दूसरी मंजिल पर चला गया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई दी। अचानक वह व्यक्ति दरवाजा खोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए दरवाजा के सामने रुका। जूनियर राकेश, तुम आ गए। उसकी बड़ी बहन ने लिपस्टिक की एक पतली परत लगाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसने अपने चेहरे पर ब्लश लगाया हुआ था। मंद रोशनी में दूसरों के लिए उसे देखकर लिटिल रेड राइडिंग हुड में दादी का रूप धारण करने वाले भेड़िए को याद करना आसान था। बड़ी बहन, आपको फिर से परेशान करने के लिए माफ करना। राकेश शांति से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। उसकी बड़ी बहन को अच्छा लगा। उसके मन में खुद का एक छोटा सा रूप गुस्से से चीख रहा था। स्कूल का हंक कितना सुंदर है। जब वह मुस्कुराता है तो कितना आकर्षक लगता है।
राकेश मुस्कुराता रहा। सीनियर को अचानक होश आया और उसने तुरंत अपना शरीर दरवाजे से हटा लिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। नहीं, मैं चाय बनाऊंगा। अरे हाँ, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल स्वस्थ हो। तुम क्यों पूछ रही हो? राकेश ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सुना है कि तुमने उस दिन सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करवाया था। मैंने गलती से इसके बारे में सुना था। बड़ी बहन ने अपना चाय पीने के बाद राकेश बाहर आके सोचता है कि सीटी स्कैन की कीमत कुछ 100 युआन थी, जबकि एमआरआई स्कैन की कीमत लगभग 2000 युआन थी। चूंकि राकेश एक ही बार में अपने कई अंगों का स्कैन करवाना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने पास उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया और तीसरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला सीनियर की मदद मांगी। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उसके मस्तिष्क में कोई जैविक परिवर्तन न हो। राकेश ने इसके लिए बहुत पहले से ही एक बहाना भी तैयार कर रखा था। उसने शांति से कहा, मैं कुछ लिखना चाहता था, इसलिए मैंने सीनियर अंजलि से मदद मांगी। तुमने देखा, कैसा लगा? काफी अच्छा लग रहा है। जब उसने यह कहा तो उसकी सीनियर बहन ने तुरंत अपनी बात सुधारी। काफी अच्छा है, तुम जवान और जिंदा दिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी बड़ी बहन मन ही मन खुद को कोसती रही। मैंने यूं ही क्यों बात कर दी? किसी के दिमाग के एमआरआई स्कैन को सुंदर कहना, इससे उसके लिए तुम्हें विकृत समझना आसान हो जाता है। तुम्हारा तो हमेशा के लिए अकेला रहना तय है। अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़ी बहन अंजलि, क्या यही मशीन है? राकेश ने उसकी बातों की बारीकियों को न समझने का नाटक किया और अपना ध्यान प्रयोगशाला में लगे कंप्यूटर पर लगा दिया। हाँ, इसमें SPS-20 जीरो सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर लगा है। जब तक पर्याप्त डेटा है, हम DSM-IV के आधार पर सिजोफ्रेनिया का निदान कर सकते हैं। CQB, BDI, PDI और साइरेट्स मूल्यांकन जो आप चाहते हैं, वे कोई समस्या नहीं है। जब बात उसकी विशेषज्ञता की आई, तो सीनियर की बातें बंद नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद उसकी सीनियर बहन अंजलि ने राकेश को सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सिखाया। हर साल यहाँ कुछ स्नातक छात्र मशीनें और सॉफ्टवेयर उधार लेने आते थे, लेकिन राकेश अकेला ऐसा था जिसे इतना सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन मिलता था। उसकी सीनियर बहन अंजलि भी बहुत खुश थी। उसने स्कूल के उस हट्टे कट्टे लड़के को सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सिखाया, फिर अनिच्छा से कहा, तो कृपया इसे खुद चलाओ, मैं पहले बाहर जाती हूँ। उसके लिए रुककर मरीज का डेटा देखना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। राकेश ने खुद बैठने का बीड़ा उठाया, फिर नीचे झुक गया और अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। वरिष्ठ छात्र प्रयोगशाला से बाहर चली गई, लेकिन जब भी वह वहां से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाती, वह बार बार उसकी ओर मुड़ती। जब दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया, तो राकेश उठा और उसे बंद कर दिया और चुपचाप अपने बैकपैक से प्रश्नावली का एक मोटा ढेर निकाल लिया। उसने ये प्रश्न अभी हाल ही में पूरे किए थे। भ्रम या सिजोफ्रेनिया के प्रभावों से बचने के लिए राकेश ने वीडियो भी बनाए और अपने सहपाठियों को उनमें से कुछ देखने दिए। मेडिकल छात्रों के लिए खुद पर प्रयोग करना कोई असामान्य बात नहीं थी, खासकर जब बात मानसिक मूल्यांकन की हो, क्योंकि किसी ऑपरेशन या इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। इसलिए हर कोई खुद को अपनी गिनी के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करता था। राकेश ने अपनी बड़ी बहन द्वारा सिखाए गए अनुसार संख्याओं और अक्षरों को संबंधित एक्सटेंशन में दर्ज किया। फिर उसने उन्हें 2 बार जांचा
और रन बटन पर क्लिक किया। कंप्यूटर धीमी आवाज के साथ चलने लगा। हालांकि तालिका में केवल एक अंक थे। सूत्र और गुणांक जोड़ने के बाद ऑपरेंड काफी बड़ा हो गया था। प्रिंटर की चरमराहट की आवाज काफी देर बाद आई। राकेश ने प्रिंटर से निकले कागज के टुकड़े को पकड़ लिया। उसने सबसे पहले अंतिम परिणाम देखा। अच्छा, संज्ञानात्मक के दावोस मूल्यांकन का मानक मान। पूर्वाग्रह पैमाना 128, वोटन फासले 5 होना चाहिए। मेरा 154 है। उफ, खुशकिस्मती से मैं अभी भी मानसिक रूप से बीमार होने से 55 अंक दूर हूं। राकेश खुशी से खड़ा हुआ और नए पैक पर क्लिक करने का सोचा, लेकिन वह रुक गया। ऐसा कुछ करने से पहले मुझे शायद एकांत और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अगर पैक में कोई ट्रांसफॉर्मर हो तो क्या होगा? इससे देश में मुसीबत आ जाएगी। अगर आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिले तो कृपया हमें रिपोर्ट चैप्टर बताएं ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर देना।